हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक बार फिर से एक सेंसिटिव केस लेकर के आए हैं। जब मामला सेंसिटिव होता है तो हम लेक्चरर के जगह पर रिपोर्टर बन जाते हैं, क्योंकि डर लगने लगता है कि हम खुद कितना सेफ हैं। यहाँ पर मैटर कुछ ऐसा ही घटा है। एक घर में डकैती होती है, डाकू पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद वो ये बोलता है कि मैं टेस्ट कर रहा था कि जो जिसके घर में डकैती हुआ है वो मेरे खिलाफ एक्शन लेता है कि नहीं। और पुलिस एक कह करके छोड़ देती है कि वो तो बस जांच कर रहा था, टेस्ट कर रहा था, उसका इंटेंशन गलत नहीं है। कुछ ऐसा ही घटना घटा है। कुछ दिन पहले बॉयज लॉकर रूम इस तरह से शोर मचा हुआ था कि कितना बड़ा घटना घट गया है। 15-16 साल के बच्चे सेक्स चैट कर रहे हैं, 15-16 साल के बच्चे किसी व्यक्ति का नंगा तस्वीर शेयर कर रहे हैं, एक 15-16 साल का बच्चा रेप का बात कर रहा है। और आज जब हकीकत पकड़ा गया तो चारों तरफ सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सबके सब सारे लोग चुप हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, मैं पहले उस घटना को बता देता हूँ। एक्चुअली बॉयज लॉकर रूम एक ऐसा ग्रुप बना हुआ था लड़कों का, जिसमें 18 से 19 साल के बच्चे थे, 11, 12, 10 के पढ़ने वाले बच्चे थे। उन लोगों ने उस पर कुछ लड़कियों का फोटो डाला, उसके अलावा कुछ बातचीत किया कि रेप कैसे करना है, जो गैंग रेप होता है उसको किस तरह से अंजाम देना है। और ये केस होने के तुरंत बाद ही बात चारों तरफ फैल गया। मतलब कहने का मतलब था किसी लड़की ने उस जो चैट को ओपन कर दिया, और चैट ओपन होने के साथ ही आग की तरह ये न्यूज फैला और हर चैनल पर इसे दिखाया गया, चाहे वो एजुकेशनल चैनल हो, चाहे वो किसी भी टाइप का चैनल हो, न्यूज चैनल हो, हर जगह पर इसको दिखाया गया कि 15-16 साल के बच्चों ने लड़कियों के खिलाफ एक्शन ले लिया है, मतलब उनके खिलाफ कुछ गलत बात बोली है। लेकिन अब मामला पूरी तरह से बदल चुका है। एक्चुअली जो तस्वीर शेयर हुए थे उसमें से एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा, जिस पर हंगामा मचा था कि गैंग रेप का बात हो रहा था, शेयर तो सच में हुआ था। ये जो बॉयज लॉकर रूम एक ग्रुप था, इस ग्रुप के बहुत सारे फोटो शेयर हुए थे और उसमें से एक फोटो जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव था, उसी को लेकर हंगामा मचा था। उस पर था गैंग रेप कैसे करना है, इसके बारे में बातचीत था और वो फोटो भी साथ में शेयर हो गया। जब बाद में जांच किया गया तो पता चला कि जो सबसे ज्यादा वायरल फोटो था, जो कि सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर के हल्ला हंगामा मचा था, वो फोटो एक्चुअल में इस ग्रुप का नहीं है, उसे किसी फेक अकाउंट के द्वारा बनाया गया था। एक्चुअली जो पोस्ट सबसे ज्यादा वायरल हुआ जिसमें गैंग रेप की बात की गई थी, वो गैंग रेप के बाद एक लड़की के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये जो चैट चल रहा था, ये एक दूसरा स्क्रीनशॉट था और ये जो चैट है वो मिक्स हो गया था इस बॉयज लॉकर रूम वाले चार्ट में। ठीक है, मतलब बॉयज लॉकर रूम में बहुत सारी बातें हुई थी, उन बातों के साथ ये भी उसी में मिक्स हो गया और सारा कुछ चला गया पुलिस के पास और हंगामा हुआ कि ये सारा जो चैट हुआ है इसी ग्रुप के बच्चों ने किया था। लेकिन एक्चुअल में ये जो चैट था इस ग्रुप के बच्चों ने नहीं किया था, ये एक अलग चैट था और इसे इस अकाउंट के जो होल्डर थे, जो इस अकाउंट को बनाया था, वो एक लड़की थी। ठीक है, और वो एक लड़की एक लड़का से पूछ रही थी कि गैंग रेप के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, गैंग रेप कैसे करना है। ठीक है, और फाइनली जब काफी ज्यादा जांच पड़ताल हुआ तो वो लड़की पकड़ी गई। पकड़े जाने के बाद बोलती है कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, हम तो बस जांच कर रहे थे कि वो लड़का क्या रिप्लाई देता है। और इसके बाद पुलिस उसको छोड़ देता है। ठीक है, वो लड़की के रिप्लाई के बाद पुलिस उसको छोड़ देती है। ठीक है, अब ये बात अब सोचने वाली बात है कि अगर जो टेस्ट एक लड़की ली, वो टेस्ट अगर एक लड़का ले रहा होता तब उसके साथ क्या होता। तो कुछ लोगों का रिएक्शन है वो हम लोग देख लेते हैं। और एक सवाल आप लोग से भी कि हम लोग मोमबत्ती हमेशा लड़कों के खिलाफ ही क्यों उठाते हैं। इससे पहले गैंग रेप का केस आया था और 4 लोगों को फांसी का सजा दे दिया गया। ठीक है, 4 लोगों को फांसी दे दिया, ठीक है, मानते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उसके वकील के साथ इतना गंदा सलूक क्यों किया गया एपी सिंह के साथ। एपी सिंह को क्या क्या नहीं बोला गया, न्यूज चैनल वाले उसे मेंटल, पागल, हर तरह का वर्ड उसके एपी सिंह के लिए इस्तेमाल किया। एपी सिंह का इसमें क्या दोष था। ठीक है, क्या कोई किसी लड़की किसी पर इल्जाम लगा दे तो डायरेक्ट उसे फांसी हो जाना चाहिए, या फिर कोई होना चाहिए जो उसकी बात को रखे, वो सही है या नहीं है। इससे पहले एक और केस हुआ और 4 लोगों को डायरेक्ट गोली मार दिया गया। ठीक है, सिर्फ रेपिस्ट बोल करके, कुछ पता नहीं कि उन 4 में से किन लोगों ने रेप किया था। 4 का कोई अब तो कोई प्रूफ भी नहीं बचा है, अब कोई सुराग भी नहीं बचा है कि कोर्ट में इस चीज को साबित किया जाए कि रियल में वो 4 ही रेपिस्ट थे। ठीक है, तो ये दूसरा केस आया, उसके बाद अभी तीसरा केस। पुलिस इतना आसानी से उस लड़की को कैसे छोड़ सकती है। तो सवाल यही है कि मोमबत्ती हमेशा लड़कों के खिलाफ ही क्यों उठता है। अब आते हैं हम लोग कुछ लोगों का जो राय है, जो लोगों का विचार है, उस पर एक नजर डालते हैं। तो ये कुछ लोगों का कमेंट है जिसे मैंने आप लोगों के सामने लाया है। गर्ल्स आर इनोसेंट अंटिल दे प्रूव्ड गिल्टी। लड़की जब तक खुद को
लड़की तब तक इनोसेंट है जब तक कि उसे गलत प्रूफ कर नहीं दिया जाए। ठीक है, जब तक हम किसी लड़की को गलत प्रूफ नहीं कर देते हैं, प्रूफ ला करके नहीं देते हैं, तब तक उसे इनोसेंट माना जाता है। और यहीं अगर लड़कों की बात करें तो वहां पर केस बिल्कुल उल्टा है। बॉयज आर गिल्टी अंटिल दे प्रूव्ड इनोसेंट। बॉयज तब तक गिल्टी रहता है जैसे कि यहाँ पर 20 लोगों को पकड़ करके रखा गया है। अब ये 20 लोग तब छूटेंगे, या हो सकता है अब तक छोड़ दिए गए होंगे, क्योंकि बात तो कुछ और निकला। और जो चैट था वो एक लड़की के द्वारा किया गया था। तो लड़का तब तक गलत होता है जब तक कि वो खुद को इनोसेंट प्रूफ न कर दे। अब जब इनोसेंट प्रूफ होगा तो वो 20 लड़के छूटेंगे। उसके बाद गर्ल्स आल्सो शुड गेट इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रायल, इक्वल पनिशमेंट। आर्टिकल 15, ये आर्टिकल 15 का स्टेटमेंट है कि गर्ल्स शुड गेट इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रायल, इक्वल पनिशमेंट। पर यहाँ पर ये सब होता हुआ नहीं दिख रहा है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। थ्री थिंग दैट आर ईटिंग आवर होल डेमोक्रेसी, 3 चीजें जो हमारी डेमोक्रेसी को पूरी तरह से खा रही है। उसमें एक करप्शन है, दूसरा कम्युनलिज्म है, और तीसरा यहाँ पर जो रखा गया है वो फेक फेमिनिज्म है। मतलब कि एक लड़की सीधा बोल सकती है हमको जो मन में आएगा वो करेंगे, और वो हमेशा करेक्ट है। यहाँ पर अगला है, यदि उस लड़की के जगह पर कोई लड़का होता और पकड़े जाने में पुलिस को कहता कि मैं तो बस सामने वाले लड़की के विचार जानने की कोशिश कर रहा था, क्या तब भी पुलिस उस लड़के को सजा दिए बिना छोड़ देती? एक सवाल है, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं छोड़ती। एक तरफ तो ये सभी लोग सामाजिक समानता और लिंग समानता की बात करते हैं, एक तरफ हर बुक में देखने को मिल जाएगा सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण, तो दूसरी तरफ जब सजा देने की बात आती है तो सिर्फ लड़कों और पुरुषों को ही सजा देने का प्रावधान बनाया है हमारी सरकारों ने। ऐसा क्यों? क्यों उस लड़की के ऊपर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? यदि इन सब के चलते किसी की जिंदगी पर बुरा प्रभाव पड़ जाता तब क्या होता? तब क्या होता? कुछ नहीं होता, क्योंकि लड़की तो हमेशा निर्दोष है, जन्मजात निर्दोष है। उसके बाद एक दूसरा है, इस लड़की की जगह अगर लड़का होता तो न्यूज चैनल ने उसको क्या नाम दिया होता? दरिंदा, हौसी, राक्षस, भक्षस, सब कुछ साबित कर दिया होता विदाउट कोई प्रूफ, विदाउट कोई गवाह। सब कुछ पहले नाम उसका पड़ जाता है। सब नाम देने के बाद में कार्रवाई होता है कि वो लड़का सही था कि गलत था। ठीक है, सिर्फ एक सवाल, लड़कों का स्कूल में मुर्गा बनाकर बाहर कर दिया जाता है पूरे पीरियड के लिए जब तक कि क्लास खत्म न हो जाए। वहीं अगर लड़की की बात की जाए तो उसको 5 मिनट के लिए चेयर पर खड़ा करवाया जाता है, उसी के सीट पर 5 मिनट के लिए खड़ा करवाया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये देखने में बहुत बचकाना सुनाई देता है, बहुत छोटा सा बचपना टाइप का लगता है, लेकिन क्या ये सही सोल्यूशन है? सोल्यूशन कोई ऐसा होना चाहिए कि जो दोनों के लिए इक्वल दोनों में इक्वालिटी लेकर के आए। ठीक है, तो बचपन से ही हम लोग लड़का और लड़की को आपस में बांट देते हैं। जहां पर बात सशक्तिकरण की आती है वहां लड़की के सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन वही जब बात गलत कुछ होता है तो वहां पर हम लोग पूरी तरह से भूल जाते हैं, बोलते हैं लड़की है, ये है तो लड़की है तो सब कुछ सही है। उसी के बाद अगला है, सही है ये तो गलत बात है, सही है ये तो गलत बात है। उस लड़की की जगह लड़का होता और सामने लड़के की जगह लड़की होती, फिर तो ऐसे करेक्टर चेक करता तो अभी उस लड़के का पुलिस वाले करेक्टर चेक करते होते। ये तो दोगला कानून हो गया फिर। ठीक है, आप लोग एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिएगा, हम ठीक से पढ़ नहीं पाए। उसके बाद अगला है, इस देश में लड़कों को बदनाम करने की साजिश चल रही है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर अपने चाहतों को महिला आयोग में बैठने का धंधा चल रहा है। इस देश में मर्दों को बलात्कारी साबित करने का ट्रेंड चल रहा है। फेमिनिस्ट अपने बाप भाई को भी रेपिस्ट मानती है। ठीक है, आप इससे कितना सहमत है? क्योंकि ये भी किसी एक व्यक्ति का कथन है जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो आप लोग बस कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आखिर वो टाइम कब आएगा जब लड़कियों के लिए मोमबत्ती जलाया करेगी। अभी तक जितना मोमबत्ती जलता है और मैक्सिमम मोमबत्ती जो जला है वो लड़कों के अगेंस्ट में ही क्यों जला है? तो आप लोग अपना राय दीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक बार फिर से एक सेंसिटिव केस लेकर के आए हैं। जब मामला सेंसिटिव होता है तो हम लेक्चरर के जगह पर रिपोर्टर बन जाते हैं, क्योंकि डर लगने लगता है कि हम खुद कितना सेफ हैं। यहाँ पर मैटर कुछ ऐसा ही घटा है। एक घर में डकैती होती है, डाकू पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद वो ये बोलता है कि मैं टेस्ट कर रहा था कि जिसके घर में डकैती हुआ है वो मेरे खिलाफ एक्शन लेता है कि नहीं, और पुलिस एक कह करके छोड़ देती है कि वो तो बस जांच कर रहा था, टेस्ट कर रहा था, उसका इंटेंशन गलत नहीं है। कुछ ऐसा ही घटना घटा है। कुछ दिन पहले बॉयज लोकर रूम इस तरह से मतलब शोर मचा हुआ था कि कितना बड़ा घटना घट गया है। 15-16 साल के बच्चे सेक्स चैट कर रहे हैं, 15-16 साल के बच्चे किसी व्यक्ति का नंगा तस्वीर शेयर कर रहे हैं, एक 15-16 साल का बच्चा
रेप का बात कर रहा है। और आज जब हकीकत पकड़ा गया तो चारों तरफ सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सबके सब सारे लोग चुप हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, मैं पहले उस घटना को बता देता हूँ। एक्चुअली बॉयज लॉकर रूम एक ऐसा ग्रुप बना हुआ था लड़कों का जिसमें 18 से 19 साल। हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक बार फिर से एक सेंसिटिव केस लेकर के आए हैं। जब मामला सेंसिटिव होता है तो हम लेक्चरर के जगह पर रिपोर्टर बन जाते हैं, क्योंकि डर लगने लगता है कि हम खुद कितना सेफ हैं। यहाँ पर मैटर कुछ ऐसा ही घटना कुछ ऐसा ही घटा है। एक घर में डकैती होती है, डाकू पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद वो ये बोलता है कि मैं टेस्ट कर रहा था कि जो जिसके घर में डकैती हुआ है वो मेरे